आता है, इसलिए ठीक ढंग से बनवाया जाए, परमानेंट तरीके से बनवाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पिंकी और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिल्ली क्राइम न्यूज़ 24। दुर्गा पूजा को लेकर कतरास थाने में शांति समिति की बैठक संपन्न। दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर कतरास थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थानेदार अजीत कुमार सिंह व संचालन मोहम्मद साहबुद्दीन ने किया। बैठक में कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी पूजा पंडाल के सचिव एवं कमेटी के सदस्य के अलावा शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने साफ सफाई, बिजली व्यवस्था एवं पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ रखने की बात रखी। थानेदार अजीत कुमार सिंह ने सभी पूजा कमेटी को पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाने, विसर्जन की तिथि, रूट चार्ट, अग्निशमन, पार्किंग व्यवस्था रखने को कहा। इसके अलावा डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध की बात कही। मौके पर कतरास नगर निगम के नगर प्रशासक साबिर आलम, बिजली विभाग के एसडीओ राकेश कुमार महतो, पूर्व पार्षद हरिप्रसाद अग्रवाल, महेश पासवान, रणदीप ठाकुर, कांग्रेस नेता अशोक लाल, कतरास चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव मनोज गुप्ता, विष्णु चौरसिया, उदय वर्मा, सुरेंद्र सिंह, प्रभात मिश्रा, एहतराम कुरैशी, मुन्ना सिद्दीकी, कमलेश सिंह, श्यामकांत गुप्ता, सुरेश अग्रवाल, चुन्ना यादव, राजेश स्वर्णकार, बबलू बर्मन, रामवचन पासवान एवं दुर्गा पूजा समिति के मान सिंह, विजय महाजन, विमल तिवारी, मुकेश भट्ट, राकेश सिंह, बिल्लू चटर्जी, विजय ठक्कर, मेरू गुप्ता, सुरेंद्र राम, प्रदीप गुप्ता आदि के अलावा दर्जनों लोग शामिल थे। धनबाद से मिलन पाठक की रिपोर्ट। सभी शांति समिति की बैठक में मेरे द्वारा सीओ साहब के द्वारा आयोजित की गई थी थाना परिसर में। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी जो दुर्गा पूजा है उसको हम लोग किस प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करा पाएंगे, इसी के संदर्भ में लोगों का राय और विचार लिया जाना था। लोगों के बीच से बहुत से विचार आए, मेला इत्यादि के संबंध में भी विचार आए हैं। सबको पता है कि कतरास का जो दुर्गा पूजा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बल्कि बड़े स्तर पर किया जाता है। इसी को लेकर के हमारे वरीय पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि ससमय अपने थाना में शांति समिति की बैठक करें और इस संबंध में लोगों के बीच से समस्याओं को लें, किस साथ ही साथ उनके बीच से उनके विचार को भी लें कि किस प्रकार से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस बार हम लोग अपने दुर्गा पूजा को हम लोग आयोजित कराएं। पूजा कमेटी द्वारा इस संबंध में बीसी इत्यादि के माध्यम से बैठक करते हुए बहुत से निर्देश हम लोगों को दिए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों को सीसीटीवी कैमरा के इंस्टॉलेशन, डीजे का प्रयोग नहीं किए जाने, फायर फाइटिंग की व्यवस्था करने, पार्किंग की व्यवस्था करने, मूर्ति विसर्जन के दौरान किस प्रकार से शांति बनाई जाएगी इसके लिए, वॉलंटियर या पुलिस मित्र की व्यवस्था के संबंध में, एम्बुलेंस के संबंध में, फायर ब्रिगेड के संबंध में और सबसे महत्वपूर्ण पब्लिक साउंड सिस्टम के संबंध में हम लोगों को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा डायरेक्शन दिया गया था कि इन सभी चीज़ों की व्यवस्था कराने हेतु अपनी सभी पूजा पंडालों को निर्देशित किया जाना है। साथ ही किस प्रकार से सुचारू रूप से हम लोग पूजा को आयोजित करा पाएँ, इस संबंध में उन लोगों से भी राय विचार विमर्श करते हुए सभी चीज़ों को की व्यवस्था किए जाने का निर्देश हम लोगों को प्राप्त है। श्रद्धालुओं ने क्या किया? श्रद्धालुओं की ये आस्था विषय बहुत भव्य यहाँ पे दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, इसलिए इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ इस बार चेंजेस नहीं किया है। टाइम को लेकर के लोगों के बीच से कुछ समस्या थी मेले इत्यादि के समय को लेकर के, उसके बीच में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि पहले दिन 12 बजे तक जो है वो मेला बंद कर दिया जाएगा और उसके अगले दिन शांति समिति और मेला पूजा कमेटी द्वारा फिर बैठ करके इसका हम लोग निर्णय लेंगे कि मेला का आयोजन कितने बजे तक किए जाने से सबको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। श्रद्धालुओं से मेरा अपील 2-3 चीज़ों के लिए होगा। वो यहाँ पे पूजा के आयोजन के लिए आ रहे हैं, पूजा आयोजन में और मेला इत्यादि घूमने के लिए आ रहे हैं, तो वो फिर किसी प्रकार का नशा पान न करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अपने छोटे छोटे बच्चे और को लेकर के जब वो लोग आते हैं तो उनकी सुरक्षा का ध्यान उन्हें रखना होगा सड़क पर, उनके साथ लापरवाही न करें। तीसरी चीज़, उनके सामान की भी सुरक्षा वो लोग थोड़ा अपने स्तर से भी सजग रहेंगे, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है तो छिनतई इत्यादि की घटना होने या पॉकेटमारी की घटना होने की समस्या बनी रह सकती है। इस पर हम लोगों की कड़ी निगरानी रहेगी। सीसीटीवी इत्यादि का व्यवस्था अलग किया गया है, फिर भी अपनी ओर से भी सतर्कता बरतती जानी बहुत आवश्यक है। साथ ही यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के जो माध्यम है, टोटो संचालकों, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि वो लोग इस समय किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं उत्पन्न करेंगे। श्रद्धालुओं से ये होगा कि वो पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करें अपने, ताकि क्योंकि ये कतरास जो है काफ़ी संकरा और यहाँ की सड़कें जो है वो काफ़ी संकीर्ण हैं, तो जिस कारण कभी कभी ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो मेरा ये भी अनुरोध होगा
सभी श्रद्धालुओं से कि जहाँ तक पुलिस द्वारा ट्रैफिक को रोके जाने की व्यवस्था की है उसके आगे अपने टोटो या अपने अन्य वाहन जो हैं उसको ले जाने का प्रयास नहीं करेंगे। पुलिस को विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे। बाकी पूजा है वो लोग अच्छे से इसमें शामिल हों, लोग घर से निकल करके बाहर आएँ, पंडालों तक जाएं, मेला इत्यादि लगा है उससे एंजॉय करें और हम लोग उन्हें सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। पार्किंग के इस पे हम लोगों की कड़ी निगरानी रहेगी और आप लोगों के बीच से जब भी सूचना आएगी तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। मेरा स्पष्ट निर्देश है या हमारे कई वरीय पदाधिकारियों द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है किसी भी प्रकार का नशा पान अगर ये करते हुए किसी को पकड़ा जाता है तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई करनी। बहुत तेज़ी से आते हैं सर। ये चूँकि एक हमारे यहाँ 8 लेन और खुली हुई सड़कें हैं तो निश्चित रूप से ये समस्या देखने को मिली है विगत कुछ समय में कि बाइकर्स जो है वो काफ़ी रफली करा रहे हैं। उनके लिए हम लोगों के द्वारा वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा ये निर्देश भी प्राप्त हुआ है कि लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।